हेलो डॉक्टर। तो कैसे हो आप? तो उम्मीद है वही हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, वैक्सीनेशन या टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन। अब मुझे पता है कि इस वाले टॉपिक में मिसकंसेप्ट 90% स्टूडेंट ने क्या डाल रखे हैं, मिसकंसेप्ट डाल रखे हैं अपने दिमाग में। पहली बात तो वैक्सीन वर्ड का जो मीन है उसी का कंसेप्ट गलत दिमाग में डाला हुआ है। कैसे कि वैक्सीन किसको समझ लेते हैं वो, कि जो इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन। आप जैसे कभी बीमार हो गए तो बीमार होने पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है, सिर्फ उसी को वैक्सीन मानते हैं, उसी को वैक्सीन मानते हैं। तो वो वैक्सीन वो इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन वैक्सीन नहीं है। आपको जो मुंह से जो पोलियो के अंदर जो दवा पिलाई जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, मुंह से पिलाई जा रही है, इंजेक्शन है कहाँ लगा? आई कि नहीं बात समझ में? तो इंजेक्शन का मीन वैक्सीन नहीं होता है, इंजेक्शन का मीन वैक्सीन नहीं होता है। तो फिर सर वैक्सीन किसको बोलते हैं? वैक्सीन किसको बोलते हैं? तो पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ी थी। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि टाइप्स ऑफ हमने इम्यूनिटी पढ़ी थी। एक तो हमने एक्टिव पढ़ी, एक पैसिव पढ़ी। एक्टिव पढ़ी थी और एक पैसिव पढ़ी थी। एक्टिव में फिर दो टाइप देखे थे हमने, एक तो आर्टिफिशियल, सॉरी, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। पैसिव में भी दो देखे थे, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। इस लेक्चर को देखने के बाद में वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। बस सब्र के साथ आधे घंटे 20 मिनट जितने मिनट का भी लेक्चर हो, सब्र के साथ सुनिए। एक भी डाउट आप अपने साथ लेकर के नहीं जाओगे इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है? तो ये हमने इम्यूनिटी देखी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन कर रहा था? खुद का इम्यून सिस्टम। खुद का इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तो इम्यून सिस्टम ही करता है, लेकिन एक्टिव में कौन करेगा? खुद का। नेचुरल में कौन करेगा? सॉरी, पैसिव में कौन करेगा? खुद का नहीं, दूसरे का। आई बात समझ में? तो नेचुरल में क्या हो रहा था कि नेचुरल में एक्टिव इम्यूनिटी जो है, नेचुरल में क्या हो रहा था कि एंटीजन नेचुरली बॉडी के अंदर आ रहा था और बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बना रही थी? एंटीबॉडी बना रही थी। जैसे नॉर्मल होता है हमारा, जब डिजीज होती है तो पहले कोई पैथोजन आता है, उसके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, ऐसे होता है जो जैसे नॉर्मल। फिर आर्टिफिशियल में क्या कर रहे थे हम? आर्टिफिशियल में क्या कर रहे थे? पैथोजन को जबरदस्ती, पैथोजन को जबरदस्ती इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी माध्यम के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचाया जा रहा था, एंटर करवाया जा रहा था। और बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बना रही थी? फिर बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बना रही थी? एंटीबॉडी बना रही थी। ठीक है, ठीक है जी साहब। यहां पर क्या हो रहा है? पैसिव में, पैसिव में क्या हो रहा है? पैसिव में नेचुरल में क्या हो रहा था? जैसे कि जब मिल्क पाती है अपनी, जो पिलाती है, जब माँ जो मिल्क पिलाती है अपने बच्चे को, तब जो पैसिव नेचुरल में क्या हो रहा था कि जब जैसे जो मदर है वो अपने बच्चे को जब मिल्क पिलाती है तो आईजीए एंटीबॉडी उसके अंदर एंटर कर जाती है, प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी एंटर कर जाती है। तो हमने यहाँ पर कुछ किया, यहाँ पर हमने कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया। यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं किया, नेचुरल हो रहा है, ये नेचुरल हो रहा है, नेचुरल हो रहा है। बट हम कहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं? एक तो यहाँ हम क्या करवा रहे हैं? पैथोजन को एंटर करवा रहे हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? एंटीबॉडी एंटर करवा रहे हैं, एंटीबॉडी एंटर करवा रहे हैं बॉडी के अंदर। यहाँ एक तो यहाँ और एक यहाँ। अब आप एग्जाम्पल पकड़िए, पोलियो। यहां पर ले लो आप एंटी वेनम। आपने पोलियो की दवा पी, आपने थोड़ी पी, आपको पिलाई किसी ने।
आपको पोलियो की दवा पिलाई गई, वो ओरल पोलियो वैक्सीन हो सकती है, मतलब या तो आपको मुंह के द्वारा पिलाई गई हो या फिर वो इंजेक्शन के थ्रू अंदर डाली गई हो। ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में या आपको मुंह से पिलाई जा रही हो, या तो वो ओपीवी हो, या फिर आपको वो इंजेक्शन के थ्रू अंदर डाली जा रही हो, या फिर वो आईपीवी हो। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। दोनों ही कंडीशन में क्या है, वो जो आपको दवा दी जा रही है उसमें पैथोजन है, पोलियो डिजीज कोज करने वाला पैथोजन है, पोलियो वायरस उसके अंदर। ठीक है, तो वो पैथोजन बॉडी के अंदर जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। यहां पर क्या हो रहा है, एंटीवेनम में, एंटीवेनम में क्या कर रहे हैं कि हम बनी बनाई एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं। आप सोच रहे हो कि बीच में ही मैं ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी यहां पर पढ़ाने लग गया, कंसेप्ट आएगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए आप। यहां पर क्या कर रहे हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं। तो ये वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन किसको बोलेंगे, इस वाले को, वैक्सीन किसको बोलेंगे, इस वाले को। तो वैक्सीन, अरे इंजेक्शन में कुछ भी भर करके अंदर डाल दिया, उस वर्ड का मीन वैक्सीन नहीं है। कुत्ते ने काट लिया, आपने जाकर के एंटी रेबीज सीरम लगवा ली, तो एंटी रेबीज सीरम में तो क्या बनी बुनाई एंटीबॉडी है। तो इंजेक्शन वर्ड को वैक्सीन वर्ड से मैच मत कीजिए, इंजेक्शन वर्ड को वैक्सीन वर्ड से मैच मत कीजिए। एंटी वीनम सिरप लगाई, वो वैक्सीन नहीं है। एंटी रेबीज सिरम लगाई, वो वैक्सीन नहीं है। एंटी डिप्थीरियल सिरम लगाई, वैक्सीन नहीं है वो, क्योंकि वहां पर क्या है, बनी बनाई एंटीबॉडी में एंटर करवा रहे हैं। वैक्सीन किसको बोलेंगे, वैक्सीन किसको बोलेंगे, वैक्सीन उसको बोलेंगे बॉडी में एंटीजन एंटर करवाए, बॉडी के अंदर क्या एंटर करवाए, एंटीजन एंटर करवाए जाए। बॉडी के अंदर अगर एंटीजन एंटर करवाएंगे और इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए इंड्यूस किया जाएगा, कि इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, कैसे, एंटीजन एंटर करवा करके, उसको वैक्सीनेशन बोलेंगे, उसको वैक्सीनेशन बोलेंगे या फिर इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। उसके अलावा वैक्सीन और वैक्सीनेशन और कुछ नहीं है। अब वैक्सीनेशन ऐसे नहीं कि वो हमेशा इंजेक्शन के थ्रू जाए, ओरल पोलियो वैक्सीन मुंह के थ्रू जाती है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू जाती है। तो इंजेक्शन वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन तो वैक्सीन को बॉडी के अंदर एंटर करवाने का एक जरिया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, इंजेक्शन तो वैक्सीन को बॉडी के अंदर एंटर करवाने का एक जरिया है। तो फिर सर ये जो यहां पर बताई एंटी रेबीज सिरम, एंटी वेनम सिरम, वो क्या है, वो क्या है, जैसे हमने यहां पर इम्यूनाइजेशन वर्ड यूज किया, तो फिर यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे, यहां पर वर्ड यूज करेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन। कि इम्यूनाइजेशन तो हो रहा है, बट ये किसका टाइप है, पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है ना, तो इसके लिए वर्ड यूज किया हमने पैसिव इम्यूनाइजेशन। डॉक्टर्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, जो आपने इतने दिनों से मिसकंसेप्ट अपनी बॉडी ब्रेन में डाल रखा था। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का वर्ड का मीन क्या है, देख लो इधर, इधर देख लो। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन वर्ड का मीन क्या है, कि बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करवा करके इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए इंड्यूस करवाना, उसको वैक्सीनेशन बोलेंगे। सांप काट रहा है किसी को, किसी को सांप ने काट लिया, तो अगर उसको सांप के जहर से बचाने के लिए जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो वो वैक्सीनेशन नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी अंदर डाल रहे हैं। वैक्सीनेशन किसको बोलेंगे, वैक्सीनेशन किसको बोलेंगे, जहां पर एंटीजन एंटर करेगा और इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो कुत्ते, जैसे एंटी रेबीज सीरम कब लगाया जाता है, कुत्ते के काटने पर, कुत्ते काटने पर। तो यहां पर कुत्ते काटने पर क्या बॉडी के अंदर क्या इंसर्ट करवाते हैं, एंटीबॉडी। सांप के काटने पर क्या इंसर्ट करवाते हैं, एंटीबॉडी। तो वो वैक्सीनेशन नहीं है, वो वैक्सीन नहीं है, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूँ, वैक्सीनेशन नहीं। वैक्सीनेशन वर्ड का मीन ये है। तो जो वैक्सीनेशन है उसकी थ्योरी क्या है,
उसकी थ्योरी क्या है? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टीकाकरण है, प्रतिरक्षीकरण है, उसका सिद्धांत क्या है? उसका सिद्धांत है प्रतिरक्षात्मक स्मृति, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। कि आपने एंटीजन को एंटर करवाया, एंटीजन को एंटर करवाया तो इम्यून सिस्टम क्या कर लेगा? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा, और उस एंटीजन को याद रखेगा कि जब ये अगली बार आया तो इसको इसके अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या बनानी है? एंटीबॉडी बनानी है। तो मेमोरी रह जाती है ना। एक बार पोलियो की दवा आपको एक बार पिलाई जाती है, पूरी उम्र भर आपको पोलियो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी फिट है इम्यून सिस्टम के पास। और जो वैक्सीनेशन है वो किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बता दी ना मैंने आपको। एक्टिव भी कौन सी? आर्टिफिशियल। और जो फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी वो किन्होंने बनाई थी? फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर साहब ने बनाई थी। इसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। स्मॉल पॉक्स क्या है? एक वायरल डिजीज, वायरल डिजीज। अब मैं इस एडवर्ड जेनर साहब की एक बता दूंगा आपको क्या कैसे क्या हुआ था। कि जब ये स्मॉल पॉक्स हुआ ना, तब एडवर्ड जेनर ने क्या की? एक चीज ऑब्जर्व की। जो ग्वाले होते हैं, ग्वाले मतलब जो ये पशु चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, तो जो ग्वाले होते हैं उनमें स्मॉल पॉक्स नहीं फैल रहा था। तो उन्होंने ये देखा कि यार इसमें, इन लोगों में स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं फैल रहा है। तो उन्होंने जब जाकर के चेक किया तो पाया कि उनकी बॉडी पर जैसे कुछ अलग अलग निशान प्रेजेंट थे। उनकी बॉडी पर क्या थे? धब्बे प्रेजेंट थे। तो उन धब्बों से कुछ सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस को एक 8 साल के बच्चे के अंदर एंटर करवाया। उसके बाद में वो स्मॉल पॉक्स वाले वायरस को उस बच्चे में एंटर करवाया। तब पता चला कि यार उस बच्चे में तो स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं, स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स ही नहीं आए, स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स ही नहीं आए। तब फिर वापस उसी सब्सटेंस को अदर पर्सन में और लोगों में डाल करके फिर देखा, चेक किया, तो उनमें भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो यहां से फिर जो वैक्सीनेशन है उसका कॉन्सेप्ट जो एडवर्ड जेनर ने दिया था कि ऐसे ऐसे हम वैक्सीन बना सकते हैं, ऐसे इलाज कर सकते हैं इन रोगों का। बट जो एक्चुअल में जो देखो, आपसे जब पूछा जाए कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, तो आप किन को बताओगे? एडवर्ड जेनर को। और ये ऐसे पूछे कि पहला टीका किन्होंने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर ही बोलोगे आप। वैक्सीनेशन को हिंदी बोलते हैं टीकाकरण, तो आप एडवर्ड जेनर ही आंसर दोगे। बट ऐसे बोले कि फर्स्ट ट्रू वैक्सीन किन्होंने बनाई थी? फर्स्ट ट्रू वैक्सीन किन्होंने बनाई थी? तो फर्स्ट ट्रू जो वैक्सीन है, रफ फर्स्ट ट्रू जो वैक्सीन है वो बनाई थी लुइस पास्चर ने। यहां पर मिटा देता हूं। जो फर्स्ट वैक्सीन है ना, ट्रू वैक्सीन, वो किन्होंने बताई थी? किन्होंने बनाई थी? वो लुइस पास्चर ने। फर्स्ट ट्रू वैक्सीन किन्होंने बनाई थी? लुइस पास्चर। स्पेलिंग अगर गलत भी हो जाए तो दिल पर मत लेना, कोई स्पेलिंग के आप कोई नंबर नहीं काटेगा। लुइस पास्चर ने किसके अगेंस्ट बनाई थी? 3 डिजीज के अगेंस्ट। कार से याद रख सकते हो आप, कार। कार बोले तो चिकन कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज। यहां पर इन्होंने क्या किया था कि जो पैथोजन है उसको मार के, उसको मार के वैक्सीनेशन की तरह क्या किया था? यूज किया था। मतलब उनको इनेक्टिव करना, एक तरह से पैथोजन को इनेक्टिव करना किन्होंने सिखाया था? लुइस पास्चर ने सिखाया था। पैथोजन को इनेक्टिव करना किन्होंने सिखाया था? लुइस पास्चर ने सिखाया था। पैथोजन को इनेक्टिव करना किन्होंने सिखाया था? लुइस पास्चर ने सिखाया था। तो आपसे पूछे कि फर्स्ट वैक्सीन किन्होंने बताई बनाई? एडवर्ड जेनर ने बनाई। फर्स्ट ट्रू वैक्सीन किन्होंने बनाई? लुइस पास्चर ने। किसके अगेंस्ट? चिकन कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज। क्लियर। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन बोले, पूछे आपसे, तो मैंने पैसिव इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? बनी बनाई एंटीबॉडी हम एंटर करवाते हैं ना, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन कौन है? वॉन बेरिंग। कौन सा बनाया था इन्होंने फर्स्ट टाइम? एंटी डिप्थीरियल सीरम फर्स्ट टाइम बनाया था। और जो एंटी रेबीज सीरम, एंटी वेनम सीरम, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पैसिव इम्यूनाइजेशन के एग्जाम्पल। तो आई होप आपको वैक्सीनेशन क्या होता है,
इंजेक्शन क्या होता है, और जो सांप काटने पर जो कुत्ता काटने पर जो जो इंजेक्शन लगवाते हैं, क्या वो भी वैक्सीन होती है? इन सब के सभी एग्जैक्ट आंसर मैंने आपको बता दी। तो अब वैक्सीन वाले टॉपिक में आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन देखते हैं। नोट कर, अब जो वैक्सीनेशन है उसको अच्छी तरह से समझने के बाद में अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैसे एनसीईआरटी में डायरेक्ट हेडिंग के रूप में ये नहीं दे रखा, कैसे अलग से हेडिंग बना करके नहीं दे रखा कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन, बट एनसीईआरटी की लाइनों में दे रखा है और नीट में कई बार पूछा भी जा चुका है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले तो हम बात करें टाइप्स ऑफ वैक्सीन, तो ये होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, ये वैक्सीनेशन के 3 टाइप है। तो सर फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं कि पहली जो फर्स्ट जनरेशन की जो वैक्सीन है उसमें क्या किया जाएगा कि जो पूरा का पूरा एंटीजन है या जो पूरा का पूरा पैथोजन है, ठीक है, या तो पूरा का पूरा एंटीजन या पूरा का पूरा पैथोजन ही बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाएगा। तो आप बोलोगे सर फिर ऐसे तो डिजीज हो जाएगी। नहीं, या तो वो मरा हुआ होगा या फिर जिंदा भी होगा, तो उसकी जो पैथोजेनेसिस की जो कैपेसिटी है वो कम कर दी जाती है। मतलब या तो वो मरा हुआ है या जिंदा भी है, तो उसकी डिजीज कोज करने की कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है या एब्सेंट ही है। तो अगर हम पूरा का पूरा पैथोजन एंटर करवा रहे हैं तो वो कौन सी जनरेशन का वैक्सीन है? वो फर्स्ट जनरेशन का वैक्सीन है, फर्स्ट पहली पीढ़ी का टीका है वो। ठीक है, हाँ जी साहब, समझ में आ गया। तो जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि होल, होल यानी पूरा संपूर्ण, होल पैथोजन एंटर इनटू द बॉडी, होल पैथोजन एंटर इनटू द बॉडी, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन हम बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? डीपीटी का जो वैक्सीन हमने पढ़ा था, डीपीटी का वैक्सीन जो पढ़ा था, डीपीटी बोले तो अरे 3 टीके शामिल इसमें, सॉरी 3 डिजीज के अगेंस्ट है ये जो टीका ये पहले देखा था ना हमने, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में भी देखा था इसको। तो डीपीटी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, 3 डिजीज के अगेंस्ट था। दूसरा है एमएमआर, एमएमआर बोल ले तो ये भी 3 डिजीज के अगेंस्ट है। 3 डिजीज कौन कौन सी? मम्स, यहां पर लिख देता हूं मैं कि यहाँ जो एमएमआर लिखा हुआ है, एमएमआर, इसका मीनिंग है मम्स, मिजेलस और रूबेला। इन 3 डिजीज के अगेंस्ट था ये एमएमआर वैक्सीन जो। तो ये भी कौन सी जनरेशन की वैक्सीन है? फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन। ठीक है जी साहब, 2 ही एग्जांपल आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि पूरा पूरा पैथोजन एंटर करवाएंगे बॉडी में, फर्स्ट जनरेशन, बस खेल खत्म। सेकंड जनरेशन की जब बात आती है, सेकंड जनरेशन की जब बात आती है तो आपने बायोटेक नाम का चैप्टर पढ़ भी लिया होगा, या नहीं पढ़ा है तो आने वाले दिनों में पढ़ लेंगे उसको, बायोटेक को। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो वैक्सीन बनेगी वो किसके अंदर इंक्लूड है? वो सेकंड जनरेशन के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अगर जिन्होंने बायोटेक पढ़ी है तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, फिर कैसे उसको वेक्टर सॉरी होस्ट के अंदर एंटर करवाते हैं और कैसे उसका प्रोडक्ट हम बाहर निकालते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके अगर कोई वैक्सीन बनाई जा रही है तो वो कौन सी जनरेशन के अंदर इंक्लूड है? वो सेकंड जनरेशन के अंदर वो क्या है? इंक्लूड है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है कि आरडीटी, आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक के अंदर इंक्लूड आती है। बायोटेक का एक प्रिंसिपल है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हिपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, हिपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो किसका एग्जाम्पल है? वो आरडीटी वैक्सीन का वो क्या है? एग्जाम्पल है। और इसमें यूज किया किसका किया जाता है?
यीस्ट का यूज किया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो सेकंड जनरेशन की द्वितीय पीढ़ी का टीका है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और इसमें कौन से माइक्रोब्स का यूज किया जाएगा? यीस्ट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं खमीर, उसका यूज किया जाता है। ठीक है डॉक्टर्स। अब थर्ड जो जनरेशन है, यहां पर सिर्फ क्या यूज किया जाएगा? जो पैथोजन है, देखिए ये जो कोई पैथोजन है उसके अंदर कोई डीएनए होगा, तो डीएनए का क्या किया जाएगा? वैक्सीन के अंदर यूज किया जाएगा। ओनली डीएनए को क्या किया जाएगा? डीएनए को बाहर निकाला और उसको एज ए वैक्सीन क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो वो किसके अंदर फिर इंक्लूड होगा? वो थर्ड जनरेशन के अंदर इंक्लूड होगा। तो पूरा पैथोजन एंटर करवाया फर्स्ट जनरेशन, वहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज की सेकंड जनरेशन। अगर जो पैथोजन है उसका सिर्फ डीएनए यूज किया तो थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन को डीएनए वैक्सीन भी हम बोल सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? ब्लड कैंसर वैक्सीन। ब्लड कैंसर वैक्सीन, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है उसको वो कौन सी वैक्सीन है? वो डीएनए वैक्सीन होती है। ब्लड कैंसर कौन सा? ल्यूकेमिया। शायद आप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यहाँ पर ब्लड कैंसर लिख लो आप, ल्यूकेमिया। जो ब्लड कैंसर होता है डब्ल्यूबीसी की वजह से उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है वो थर्ड जनरेशन की वैक्सीन। ठीक है जी साहब, क्योंकि उसमें सिर्फ डीएनए यूज किया जाता है। तो ये तो जनरेशन के बेस पे हमने वैक्सीन के टाइप देख लिए। ठीक है, अब कुछ अदर्स टाइप भी देखते हैं, वैक्सीन के कुछ अदर टाइप भी हम देखते हैं। अदर टाइप ये भी 3 टाइप के हैं कि मान लो कि पहला तो मान लो कि हम जो पैथोजन एंटर करवा रहे हैं वो जिंदा भी हो सकता है। ठीक है, पैथोजन एंटर करवा रहे हैं वो जिंदा हो सकता है, बट जिंदा है तो उसकी जो पैथोजेनेसिस की जो कैपेसिटी है, डिजीज को कॉज करने की जो कैपेसिटी है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जिंदा भी हो सकता है बट उसकी पैथोजेनेसिस कैपेसिटी को क्या कर दो? कम कर दो। या फिर वो मरा हुआ भी हो सकता है। अब मरा हुआ है तो वो तो डिजीज कॉज करेगा ही नहीं। तो पहला जिंदा, दूसरा मरा हुआ हो सकता है। तीसरा तरीका यह भी है कि हम वैक्सीनेशन के लिए क्या करें कि वो पैथोजन है वो हमारे अंदर कोई भी डिजीज को कैसे करेगा? कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, कोई ना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा। तो उसका जो प्रोडक्ट है उसी को निकाल करके एज हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं। वे अंदर बॉडी के अंदर एंटर करवा दी थोड़े से अमाउंट में, तो उसके अंदर उसके अगेंस्ट क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। तो 3 तरीके हो गए ना। या तो जिंदा एंटर कर रहा है, जिंदा एंटर कर रहा है तो वो उसकी पैथोजेनेसिस कैपेसिटी क्या है? कम है। दूसरा तरीका ये कि उसको मार दो, तो 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये कि ना तो जिंदा एंटर करवाओ ना मरा हुआ एंटर करवाओ, सिर्फ जो उसका प्रोडक्ट है उसको कुछ अमाउंट में एंटर करवा दो जिससे कि सिर्फ डिजीज ना हो, सिर्फ एंटीबॉडी बन जाए। तरीके हो गए 3। तो उसी के बेस पर ये आगे जो अदर्स जो वैक्सीन दे रखे हैं टाइप की वो है कि पहला तो है किल्ड या मरा हुआ। पहला तो है किल्ड या मरा हुआ, या इनएक्टिवेटेड भी बोलेंगे इसको। मार दिया तो वो इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव ही हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जो पैथोजन या जो एंटीजन होगा, पैथोजन या जो एंटीजन होगा वो कैसा होगा? डेड होगा। DEAD, DEAD। पैथोजन कैसा होगा? डेड होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल क्या क्या इसके? टेब वैक्सीन। जो टेब वैक्सीन है, जो टाइफाइड के अगेंस्ट जो वैक्सीन दी जाती है, उसमें क्या किया जाता है कि जो एंटीजन है या जो पैथोजन उसको मार कर बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। तो टैब वैक्सीन हो गया। दूसरा है पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस वैक्सीन। पर्ट्यूसिस जिसका दूसरा नाम है वूफिंग कप, वूफिंग कप। या फिर जो हिंदी मीडियम वाले जो कहीं पर गांव में रहते हैं उन्होंने नाम सुना होगा कि कुकर खांसी, कुकर खांसी। मतलब ये अलग टाइप की एक कफ होती है जिसमें जो वॉइस है वो अलग ही तरह से चेंज हो जाती है। तो इसको वूफिंग कफ या हिंदी में कुकर खांसी भी बोला जाता है। कुकर वो सीटी मारने वाला कुकर नहीं, कुकर मतलब एक तरह से जो डॉग होता है ना उसको कुकर बोला जाता है, उसकी आवाज चल रही है।
और जो तीसरी है साक वैक्सीन या जो पोलियो वैक्सीन, ध्यान से सुनना रे, ध्यान से सुनना कि जो पोलियो वैक्सीन है वो पोलियो वैक्सीन भी दो है। एक तो आपको मुंह से पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन आता है ना डायलॉग, वो जो एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में, आपने देखा भी होगा कि 2 बूंद जिंदगी की, या आपने बचपन में पी भी होगी। तो वो आपको मुंह के द्वारा पिलाई जाती है। तो वो कौन सी वैक्सीन, वो कौन सी पोलियो की वैक्सीन है? वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, क्योंकि वो मुंह के द्वारा पिलाई जा रही है ना। अब पोलियो के ट्रीटमेंट के लिए एक और वैक्सीन है जो कि ब्लड मतलब इंजेक्ट करवाई जाएगी, वो इंजेक्शन के थ्रू अंदर इंजेक्ट करवाई जाएगी। तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं है, वो फिर उसको बोलेंगे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो की वैक्सीन कितनी है? 2। एक तो ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरी है आईपीवी मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। समझ रहे हो बात को? तो जो इंजेक्टेबल आईपीवी, आईपीवी पोलियो की कौन सी? इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है, या उसी का दूसरा नाम है साक, क्योंकि साक ने इसको बनाया था। ठीक है, तो साक वैक्सीन है जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का टाइप है। 3 एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा जो टाइप है उसमें जो पैथोजन है वो कैसा होगा? लाइव होगा, लाइव मतलब जिंदा, या उसको बोलेंगे एटेन्यूएटेड, एटेन्यूएटेड मतलब जिंदा होगा, बट उसकी जो पैथोजेनेसिस की जो कैपेसिटी है वो कम कर दी जाती है। कम क्या, उसको खत्म ही कर दिया जाता है। तो जिंदा होगा, जिंदा होगा, बट उसकी पैथोजेनेसिस की कैपेसिटी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जैसे मान लो कि कोई आपका दुश्मन है, आपसे लड़ने आ रहा है, तो सामने वाले ने उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, जीभ काट दी, कान काट दी। अब वो जिंदा भी रहे तो हमको क्या नुकसान पहुंचा सकता है क्या? वो नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा सकता ना, क्योंकि हाथ काट दिए, पैर काट दिए, हथियार कैसे उठाएगा? बोलने की बात करेगा तो जीभ काट दी उसकी, सुनने की बात करें तो उसके कान में सिर्फ दूसरा कोई सब्सटेंस भर दी जिससे कि वो सुन ना सके। तो मतलब जिंदा तो है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तो लाइव या एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन है उसमें क्या होगा कि पैथोजन जो वो कैसा होगा? लाइव होगा मतलब जिंदा होगा, बट कैसा होगा? वीक। कैसा होगा? वो वीक यानी कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो पैथोजेनेसिस कैपेसिटी है उसको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाता है। एग्जाम्पल इसका बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी बोले तो बेसिलस कामेट गुएरिन, बेसिलस कामेट गुएरिन जो वैक्सीन होती है बेसिलस कामेट गुएरिन, जो टीबी के अगेंस्ट दी जाती है। टीबी, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा तक खांसी चल रही है तो वो टीबी के लक्षण है, तो कृपया जाकर के हॉस्पिटल में जांच करवाए, ऐसे लिखा हुआ होता है ना, दीवारों पर कहीं पर लिखा होता है। तो टीबी, तो टीबी के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसका नाम क्या है? बीसीजी, बेसिलस कामेट गुएरिन, बेसिलस कामेट गुएरिन। ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो किसका एग्जाम्पल है? लाइव का है, एटेन्यूटेड का है। ओरल पोलियो वैक्सीन में जो पैथोजन का होगा वो कैसा होगा? जिंदा होगा। आईपीवी में कैसा होगा? मरा हुआ होगा। ये मुंह से पिलाई जाएगी, उसमें इंजेक्शन ठोका जाएगा इसमें। ठीक है, एम एम आर मम्स मिजेलस और रूबेला वाली जो वैक्सीन वहां पर पड़ी थी, इसमें कैसा होगा? लाइव होगा। और जो स्मॉल पॉक्स वाला है उसमें भी कैसा होता है? लाइव होता है, जिंदा होता है। या 5वां नाम लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, रोटा वायरस, ये भी जिंदा एंटर हो जाता है एंटीबॉडी बनवाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये अगर 5 याद नहीं रहते हैं तो आप ये याद कर लो, बीसीजी वाला याद कर लो, ओपीवी याद कर लो और स्मॉल पॉक्स याद कर लो, बस इतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इतने में आपका काम चल जाएगा। तीसरे टाइप की जो वैक्सीन है टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन। ठीक है, टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन जो है, टॉक्सॉइड वैक्सीन जो है उसमें क्या करेंगे रे सर? आज जिंदा भी एंटर करवा दिया, मरा हुआ भी एंटर करवा दिया, टॉक्सॉइड में क्या होगा? अरे ना तो जिंदा एंटर करवाएं। देखो यहां पर क्या हो रहा था कि पैथोजन एंटर हो रहा था, या तो जिंदा या मरा हुआ। यहां पर पैथोजन एंटर नहीं करवाएंगे कि उसका जो प्रोडक्ट है
जिसकी वजह से डिजीज कोज हो रही है हमारे अंदर, उस प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट, या तो कुछ अमाउंट, या उसको टॉक्सिन की बजाय उसको नॉन टॉक्सिक में चेंज कर देंगे, या तो कम अमाउंट में देंगे, या उसको टॉक्सिन को नॉन टॉक्सिन में चेंज करके बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे। अब वो जो केमिकल बॉडी के अंदर गया है, वो बॉडी के लिए तो एक फॉरेन सब्सटेंस ही है, एंटीजन ही है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो ऐसा किस किस में किया जाता है, ऐसी वैक्सीन किस किस के अगेंस्ट बनाई गई, जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया जो वैक्सीन है वो भी टॉक्सोइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है, और जो टेटनस है वो भी टॉक्सोइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। डिप्थीरिया को शॉर्ट में बोलते हैं डीटी वैक्सीन, और टेटनस को बोलेंगे टीटी वैक्सीन। डिप्थीरिया को बोलेंगे डीटी वैक्सीन और टेटनस को बोलेंगे टीटी वैक्सीन। गॉट इट। तो ये आज हमने वैक्सीन वाला सारा का सारा पोर्शन खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो ग्राफ्टिंग होती है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, वो किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू वेरी मच।